नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस में। लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। उसके साथ ही साथ हमने छोटा सा ओवरव्यू लिया था फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर भी। हमने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स। अब ये किस चीज़ की, वो हम समझने वाले हैं कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। उससे हमें क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा ये होगा कि कोई भी शेयर का प्राइस वो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं और आने वाले टाइम पे उससे अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो इसमें हमारी हेल्प करने वाले हैं हमारे मेहमान उमेश शर्मा जी। तो चलिए देर नहीं करते हैं और अपने मेहमान से जाके जुड़ते हैं और समझते हैं कि वो हमारे लिए आज कौन सी टिप्स और ट्रिक्स लेके आए हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। थैंक यू मैम। जी सर, जैसे कि लास्ट वीडियो में आपने हमें बताया था बेसिक्स के बारे में कि जब भी कोई शेयर मार्केट के अंदर आता है तो उसे किस चीज़ के बारे में पढ़ना चाहिए, कौन सी एजुकेशन को लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने हमें बोला था कि आप हमें आज कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताएंगे, उस चीज़ के बारे में पढ़ाएंगे और साथ ही साथ कुछ टिप्स भी देंगे, ट्रिक्स भी देंगे कि ईजिली हम किस तरीके से प्राइस मूवमेंट को शेयर मार्केट के अंदर प्रेडिक्ट कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, वहीं से शुरुआत करते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न सबसे बेसिक्स क्या होते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न को पढ़ने के, समझने के और साथ ही साथ जानने के लिए। आज की इस एपिसोड में मैं आपको कैंडलस्टिक के बारे में बताने वाला हूं। कैंडलस्टिक की कुछ ऐसी बारीकियां बताने वाला हूं जिसको पढ़ के, जिसको समझ के आप बाजार से काफ़ी पैसा बना सकते हैं। जब आप ट्रेडिंग करते हैं मार्केट में, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जब आप ट्रेड करते हैं यानी कि जब आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं तो उसमें आपको प्राइस की स्टडी करनी पड़ती है। तो कैंडलस्टिक को मैं बताऊंगा कि किस तरीके से कैंडलस्टिक को पढ़ के आप प्राइस की स्टडी को करके, प्राइस को समझ के आप अपने ट्रेड बना सकते हैं। देखिए, इसमें एक चीज़ ये है कि आप चाहे स्टॉक मार्केट में काम करते हो, चाहे आप कमोडिटी मार्केट में काम करते हो, चाहे आप फॉरेक्स मार्केट में काम करते हो, टेक्निकल एनालिसिस यूनिवर्सल है। हर जगह टेक्निकल एनालिसिस अलग तरीके से काम करता है और आपको बोलूँगा कि अलग तरीके से काम करने के साथ साथ इसका जो रिजल्ट है वो बहुत बेटर है। तो हमें जब प्राइस की स्टडी करनी पड़ती है तो कैंडलस्टिक को पढ़ने के लिए हमें कुछ इसके पैरामीटर्स को समझना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं इसके पैरामीटर्स बताऊंगा, कैंडल्स होती कैसी है, बुलिश कैंडल, बेरिश कैंडल क्या होती है, इसका लो हाई ओपन क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा। और आने वाली वीडियोस में मैं इसकी कुछ स्ट्रेटजीज भी हैं वो भी आपको बताऊंगा, यानी कि इसके कुछ पैटर्न्स को भी बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में समझाऊंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से आप देखेंगे कि बेसिकली जब हम कैंडलस्टिक को पढ़ते हैं तो उसके बेसिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। अब कैंडल्स होती क्या है, इसको समझने के लिए यहाँ पे हम देखते हैं कि बुलिश और बीरिश कैंडल को हम सबसे पहले समझेंगे। तो यहाँ पे जब आप मार्केट में काम कर रहे हैं तो बुलिश और बीरिश को समझना काफ़ी ज़रूरी है। बुलिश का मतलब होता है पॉजिटिव और बीरिश का मतलब होता है नेगेटिव। अब कैंडल्स को जब हम पढ़ते हैं तो कैंडल्स में बुलिश और बीरिश क्या है, इसकी कंफर्मेशन यहाँ पे मैं लेके आपको बता देता हूँ। अब देखिए, कैंडल्स कुछ इस तरीके की दिखती हैं। ये इस तरीके की कैंडल है, एक बुलिश कैंडल और दूसरी कैंडल हो गई यहाँ पे एक बीयरिश कैंडल, राइट। बुलिश कैंडल क्या होती है, इसको समझने के लिए हम यहाँ पे पहले हम कैंडल्स को समझते हैं। ये विक होती है जो हम देख रहे हैं, इसको विक भी बोलते हैं, टेल भी बोलते हैं, इसको शैडो भी बोलते हैं। ये सब विक, शैडो, टेल इसको हम बोल सकते हैं। जो हाई है ये है लो, कैंडल का लो है। और बुलिश कैंडल की जो क्लोजिंग होती है वो ओपनिंग से हायर होती है, इसका आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल के तौर पे एक कैंडल है, वो ओपन हुई 215 रुपये पे, यानी कि प्राइस है, हम प्राइस को समझ रहे हैं। एक प्राइस की ओपनिंग हुई 215 रुपये पे, 215 पे। उसने लो बनाया 213 का, उसने हाई बनाया 220 का, उसने जो क्लोजिंग करी वो करी 217 के आसपास। तो 217 हायर देन 215, तो ये क्या हो गई, एक बुलिश कैंडल हो गई। इसको हम बोलते हैं बॉडी। ये अगर आप बीच में देख रहे हैं इसको हम बॉडी बोलते हैं, और दोनों में बॉडी बिल्कुल सेम ही होती है, ये भी बॉडी है, राइट। अब आपने एक चीज़ समझी कि बुलिश कैंडल क्या होती है, जिसकी क्लोजिंग ओपनिंग से हायर होती है, आपको ये समझना है। दूसरे एग्जांपल में यहाँ पे मैं बेरिश कैंडल के बारे में आपको बताने वाला हूँ। ये हो गई आपकी बेरिश कैंडल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेरिश। अब बेरिश को मैंने थोड़ा शेड कर लिया, हाई और लो इसमें दोनों में सेम होता है। और एक चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे कि बुलिश कैंडल की क्लोजिंग ओपनिंग से हायर होती है, इसी तरीके से बेरिश कैंडल की क्लोजिंग ओपनिंग से लोअर होती है, इसका ध्यान में रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे एक स्टॉक है, कोई भी इंडेक्स हो सकता है, उसकी ओपनिंग 330 के आसपास है और उसकी क्लोजिंग होती है 327 पे। तो 327 लोअर देन 330, तो ये कैंडल क्या होगी, बेरिश कैंडल हो गई। आपको कभी भी कैंडल को रटना नहीं है कि काफ़ी लोग क्या करते हैं, उनके चार्ट से देखा होगा आपने कि बुलिश मतलब ग्रीन कैंडल, बेरिश मतलब रेड कैंडल। कलर कोई भी दे दो यार, आप रेड की जगह पिंक कलर दे दो और
ग्रीन की जगह वाइट कलर दे दो, मैटर नहीं करता, क्योंकि आपको रटना नहीं, आपको समझना है। हमेशा ध्यान में रखना, बुलिश कैंडल की जो क्लोजिंग होगी वो ओपनिंग से हायर होगी और बेरिश कैंडल की जो क्लोजिंग होगी वो ओपनिंग से लोअर होगी। वो हम चार्ट पे भी चेक कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूँगा। तो हम डायरेक्टली चलते हैं चार्ट पे। तो यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अब देख रहे हैं चार्ट पे कि ये मैंने कैंडलस्टिक चार्ट आपके सामने लगाया हुआ है और यहाँ से आप कुछ बुलिश और बीरिश कैंडल आप देख रहे होंगे। अब बुलिश और बीरिश कैंडल को आपको समझाता हूँ बिल्कुल मैं डिटेलिंग से, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये दिखेगा। अब हम क्या करते हैं, ये एक रेड कैंडल है यानी कि बेरिश कैंडल है। अब यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि जो बेरिश कैंडल है इसकी जो ओपनिंग है वो है 1005 के आसपास की। ये मैंने आईसीसी बैंक का चार्ट लगाया है और इसकी जो क्लोजिंग है वो है 1002 के आसपास की, 1002 पे। तो यहाँ से ये कैंडल कौन सी हो गई, ये बेरिश कैंडल हो गई। तो नेक्स्ट कैंडल हम देखेंगे बुलिश कैंडल। बुलिश की कंफर्मेशन लेने के लिए हम यहाँ पे आके क्लिक करते हैं। तो ओपनिंग प्राइस आपको दिखा रहा है इस कैंडल का 989.25 और क्लोजिंग प्राइस दिखा रहा है 992.25। तो अब आप देखेंगे तो क्लोजिंग ओपनिंग से हायर है, तो ये होगी बुलिश कैंडल। इसी तरीके से काफ़ी कैंडल्स बुलिश और बेरिश आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि मैंने आपको बोला, कलर आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। मैंने ग्रीन और रेड लिया हुआ है जो कि काफ़ी लोग इस तरीके से यूज़ करते हैं, बट आप चेक करिएगा कि क्लोजिंग ओपनिंग से हायर है तो वो बुलिश कैंडल होगी, क्लोजिंग ओपनिंग से लोअर है तो वो बेरिश कैंडल होगी। बहुत सिंपल है, आपको चार्ट पे जाना है, क्लिक करना है, हाई ओपन लो यहाँ पे ऊपर लिखा होगा, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको समझ के और उसके हिसाब से उसको आइडेंटिफाई करके ट्रेड बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि बुलिश और बेरिश कैंडल की कंफर्मेशन किस तरीके से ली जाती है। अब बात करते हैं इसके कुछ और कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। तो यहाँ पे मैं वाइट स्क्रीन पे ही आपको दिखा देता हूँ, वाइट बोर्ड पे। तो हमने फर्स्ट तो समझा कि बेसिक्स कैंडल्स क्या होती है, बुलिश बेरिश की कंफर्मेशन। दूसरी कैंडल होती है जिसको बोलते हैं डोजी कैंडल बोलते हैं। अब डोजी क्या होती है, बाजार में कुछ इस तरीके की डोजी आपको दिखाई देगी, इस तरीके की डोजी। कुछ आपको ड्रैगन फ्लाई, यहाँ पे आपको कुछ ग्रेवस्टोन डोजी दिखाई देती है। अब लास्ट कैंडल और इस कैंडल में कंफर्मेशंस कुछ डिफरेंशिएशन क्या है उसके बारे में बताना चाहूँगा कि अगर आप लास्ट कैंडल्स देखेंगे जो मैंने आपको बताई थी, उसमें प्रॉपर बॉडी थी और ऊपर और नीचे विक थी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बॉडी या तो नहीं है या तो बहुत कम है। अगर आप देखेंगे इसमें बिल्कुल भी बॉडी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस ऑलमोस्ट क्या था, सेम था। हाई और लो कुछ भी हो सकता है, ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस सेम था। दूसरी जगह अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक छोटी सी बॉडी आपको देखने को मिलेगी, यानी कि ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। दूसरा अगर आप देखेंगे तो ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस बिल्कुल सेम था। यहाँ पे बिल्कुल एक लो देखने को मिला है। इसको आप ड्रैगन फ्लाई डोजी भी बोल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये ग्रेवस्टोन डोजी है। इसमें अगर आप देखेंगे तो ओपनिंग और क्लोजिंग का प्राइस एक ही है और इसमें यहाँ पे आपको एक हाई देखने को मिला है। तो कुछ इस तरीके की कैंडल्स भी आपको देखने को मिल जाएगी, बट आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि इसका इम्पैक्ट कैंडलस्टिक पैटर्न में किस तरीके से पड़ता है और इसके बेस पे आप किस तरीके से ट्रेड बना सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब अगर आपको मैं डायरेक्टली स्क्रीन पे लेके जाता हूं तो स्क्रीन पे आप देखेंगे, डायरेक्टली चार्ट पे लेके जाऊंगा तो ये कैंडल्स आपको कुछ इस तरीके की देखने को मिलेगी। ये आप कैंडल देख रहे हैं, ये क्या होगी, एक डोजी कैंडल हो गई और आपको एक डोजी कैंडल कुछ इस तरीके की भी देखने को मिलेगी। ये भी एक डोजी कैंडल है। यहाँ पे भी आपको एक डोजी देखने को मिलेगी। अब बहुत सारी डोजियाँ आपको देखने को मिल रही है मार्केट में। अब इस पर ट्रेड कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, बट डोजी की कंफर्मेशन आपको चार्ट पे कैसे लेनी है वो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। अब आते हैं नेक्स्ट कैंडल पे और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे चार्ट पैटर्न से। तो नेक्स्ट कैंडल पे आते हैं और नेक्स्ट कैंडल है जिसको बोलते हैं मारुबुजु कैंडल। मारुबुजु कैंडल क्या होता है, इसको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाना चाहूँगा। मारुबुजु कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी ये होती है, जब भी आप देखो टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं तो टेक्निकल एनालिसिस में पढ़ते क्या हैं, आप डिमांड सप्लाई पढ़ते हैं, आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं, आप प्राइस एक्शन को समझते हैं। तो उसके लिए हर कैंडल्स में एक उसके अंदर एक अलग साइकोलॉजी होती है। यहाँ से अगर मैं आपको बताऊं तो मारुबुजु कैंडल कुछ इस तरीके की आपको दिखाई देगी, जिसमें बॉडी बहुत ज़्यादा, अगर आप देखेंगे डोजी में बॉडी बिल्कुल नहीं थी, यहाँ पे आपको बॉडी सबसे ज़्यादा दिखाई देगी। इसमें विक बहुत कम होगी या तो नहीं होगी, बट बॉडी ज़्यादा होगी। इसके पीछे की साइकोलॉजी ये होती है कि इस पर्टिकुलर कैंडल में वॉल्यूम ज़्यादा होता है, यानी कि इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे जो क्वांटिटी थी यानी कि जो वॉल्यूम्स था वो बहुत तेज़ी से आया। अब वॉल्यूम्स किसका था,
किसका नहीं था वो हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आगे आपको बताना स्टार्ट करूँगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक ही वीडियो में बोल दूंगा तो आगे के लिए भी तो कुछ छोड़ना ज़रूरी है। तो इसको हम मारुबोज़ो कैंडल बोलते हैं। ये बेरिश मारुबोज़ो है, वही क्लोजिंग ओपनिंग से लोअर है, और बुलिश मारुबोज़ो में बुलिश मारुबोज़ो की जो क्लोजिंग है वो ओपनिंग से हायर है। इसको बुलिश कैंडल भी बोल सकते हैं, इसको बुलिश कैंडल तो है ही ये, बट इसको मारुबोज़ो कैंडल बोलते हैं क्योंकि इसमें बॉडी का जो साइज है वो बहुत ज़्यादा है। तो जैसा कि आज हमने देखा कि उमेश सर ने हमें पढ़ाया कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स को किस तरीके से स्टडी करा जाता है। बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न उन्होंने हमें बताए, चाहे वो बुलिश कैंडल हो चाहे वो बेयरिश कैंडल हो, और ऐसे ही काफ़ी सारे नाम सर ने बताया और समझाया भी इन डेप्थ में सबको। लेकिन ये यहाँ पे एंड नहीं हुआ है, यहीं पे रैप अप नहीं हुआ है, इसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अभी पढ़नी बाकी है। अगर आपको एक अच्छा ट्रेडर, अच्छा इन्वेस्टर बनना है तो आपको सारी की सारी चीज़ें इन डेप्थ में आनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक ही दिन में अगर हम सारा का सारा खाना खा लेंगे तो हो सकता है कि हमें फूड पॉइजनिंग हो जाए। तो कुछ खाना हम कल के लिए रखते हैं, कुछ बातें नए कल के लिए रखते हैं, ताकि नई नई चीज़ें सीखते रहे, नई नई चीज़ें समझते रहे, और टाइम के साथ उन्हें लर्न करते करते अच्छा खासा प्रॉफिट भी बनाते हुए चलते रहे। आज के लिए इतना ही। वापस से मुलाकात होगी अगले एपिसोड में बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस के। धन्यवाद।